नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, सच को खुली आंखों से देखो। हो कई बार ऐसा होता है कि जीवन में सच बहुत अच्छा होता है। सामने आया हुआ जो सच है उसको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होती, वो जीवन में खुशियाँ देता है। लेकिन कई बार सच इतना इतना क्या कहेंगे, इतना दुखद स्थितियों को देने वाला होता है जिसको स्वीकार करना मुश्किल होता है। लेकिन सच से फिर भी कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि सच सच ही है, उससे भागेंगे कैसे। तो जिस चीज़ से भागा नहीं जा सकता तो उसको स्वीकार कर लेना ही समझदारी होती है। तो सच को खुली आंखों से देखो और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत करो, क्योंकि जब तक आप अपने सच को जानेंगे नहीं, जब आप उससे नजरें नहीं मिलेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि सच जो है वो आदमी का पीछा करता है, और वो इस तरह से पीछा करता है कि कई बार व्यक्ति बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन का जो भय है वो कहीं ना कहीं उसे परेशान करता रहता है। तो ऐसी चीज़ों से जिनके कारण से आपको परेशानी हो रही है, या जिनके कारण से आपके जीवन में कोई रुकावट आई है, या आपके जीवन में खुद के में कोई कमी महसूस होती है उसके कारण से, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए और उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपने आज तक बहुत सारे से ऐसे लोगों के नाम भी सुने होंगे। वाल्मीकि के नाम सुना आपने, और कई हैं जिनका मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा। अंगुलीमाल का नाम सुना आपने, कि यथार्थ इतना भयानक था कि जिसको सुनकर के हृदय दहल जाए, लेकिन जब स्वीकार किया तो समाज की जो प्रताड़ना थी उसका भी जो है वो प्रताड़ना को भी झेलना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब सच को स्वीकार कर लिया तो फिर विजय हुई, और ऐसी विजय हुई कि आज तक उन लोगों को याद किया जाता है कि उन्होंने अपने सत्य, जब उनको सच का पता लगा कि वो गलत रास्ते पर हैं और अब वो जीवन बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया और आगे बढ़े, और आज उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो जीवन में यदि आपका कोई भी सच है तो आप उसको स्वीकार करें। वो सच किसी का भी हो सकता है, किसी लड़की का हो सकता है, किसी लड़के का हो सकता है, किसी पुरुष का हो सकता है, किसी महिला का हो सकता है, किसी का हो सकता है, या फिर कोई सच ऐसा हो सकता है जो इतना, ये तो बहुत, मैंने जो आपको उदाहरण दिए ये बहुत बड़ा भयानक वाले स्थितियाँ हैं कि अंगुलीमाल की, जिसने का कितने 100 लोगों की जो है हत्या कर दी, 100 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या की। ये कितनी बड़ी कितना बड़ा पाप था। लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ, और ना ही वो किसी से भयभीत होता था। लेकिन जब उसको सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की। तो कभी कभी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब आप किसी कारण से बदलने लगते हैं, और जब आप बदलने लगते हैं तो आपको उसको बदलने में टाइम भी लगता है, और कठिनाई तो निश्चित रूप से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसा ऐसी परेशानी होती नहीं है, लेकिन वो सामान्य बातों से भी इतने अधिक भयभीत हो जाते हैं कि उन सामान्य बातों को भी स्वीकार नहीं करते, सामान्य स्थितियों को भी स्वीकार नहीं करते। सामान्य स्थिति की हम बात करें, अभी कोरोना काल में बहुत सारे से लोगों के साथ में ऐसा हुआ जिनको अपने प्रियजन से बिछुड़ना पड़ा, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे वो परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो जो उसका अपना है, उन लोगों का बिछोड़ सहना पड़ा। और वो दुख वाकई बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि उसकी और चीज़ों की जहाँ तक भरपाई की बात की जा सकती है वो हो सकती है, लेकिन उनको जीवित नहीं कह सकता जो एक बार जा चुके हैं, उनको नहीं बुलाया जा सकता। तो अब उस ऐसे सच को जिसको हम दोबारा ला ही नहीं सकते, तो यहाँ पर भी हमारी मजबूरी है और हमें उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बेशक हम उन्हें अपनी यादों में रखें, चाहे जो भी करें, लेकिन हम उनको ला नहीं सकते अब जीवन में, और हम भी इस दुनिया से जा नहीं सकते। मजबूरी ये, ना हम दुनिया से जा सकते, ना हम दुनिया में उनको ला सकते हैं। तो हमें सच को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में हमें रहना है,
हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, कई बार हमें उनके लिए रहना है, कई बार हमारे साथ कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अकेले, जिनका कोई भी नहीं है अपना, फिर भी उनको रहना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे। अभी बहुत सारी सी चीज़ें जो है देखने में आती हैं ऐसी, जो बिल्कुल सुनने में बड़ी ऐसी लगती है कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है, लेकिन लोगों ने इस बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। आर्थिक स्थितियों से जूझे हैं लोग। बहुत बड़ी बड़ी कश्मीर की समस्याओं को देखें, हम हमारे सामने देखते देखते कई बार जो है इस तरह की स्थितियाँ आई हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी इस समय, लेकिन और उन चीज़ों के कारण से काफ़ी लोग प्रभावित हुए, काफ़ी जनता प्रभावित हुई। लेकिन क्या करे, क्या करे, जिनके परिवार के लोग प्रभावित हुए, जिन लोगों के घर के लोग प्रभावित हुए, क्या करें, वो उनको उसको लेकर के रोते रहें या आगे बढ़ें। तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो व्यक्ति सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए। तो खुली आंखों से सारी चीज़ों को देखो, इन सच को समझो और अब आगे बढ़ो। अब ये मान लो कि अब आपका जन्म इसीलिए हुआ है ताकि आप उनके जो चीज़ें आपने देखी हैं, जो इस चीज़ का दर्द आपको, दो रास्ते हैं, या तो आप भी दूसरे को इसी तरह की सिचुएशन में डालिए, या दूसरा ये है कि आपने उस समस्या को झेल लिया है, दूसरे को उस समस्या से उबार दीजिए, या तीसरा है एक कि आप छोड़ दीजिए ना, आप उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने लिए तो करिए, अपने आप को तो बदलिए, अपने आप को तो आगे लेके जाइए, क्योंकि आपके पास अब दूसरा रास्ता नहीं है। आप वो सारी चीज़ें, चाहे आपने अपना फाइनेंशियली स्थिति को, अपने पारिवारिक चीज़ों को खोया, जैसे पैतृक संपत्ति थी, या बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खो देने पर, पहले आज के समय में बहुत चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन पहले ज़माने में जो कुछ चीज़ें चली जाती थी वो दोबारा उपलब्ध नहीं होती थी। और अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार चली गई वो दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि वो ये 2000 से पहले तक इतना हमारा जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जहाँ पर सारी चीज़ें सुरक्षित रखी जा सकें। अभी काफ़ी सारी सी चीज़ें हैं जो सुरक्षित है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। कोई भी उनको खोल सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी निकाल सकता है, कोई भी हटा सकता है, कोई भी बढ़ा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में बदलाव के साथ बदल रही हैं। तो जीवन में उन चीज़ों को स्वीकार करो, उन चीज़ों से लड़ो, उन चीज़ों से आगे निकलो, उन चीज़ों से अपने आप को बदलो, अपने आप को बदल करके आगे लाओ। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन समस्याओं से लड़ करके दो चीज़ों को बढ़ाना, पहली आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई किसी कारण से, उस स्थिति को बदलना ही पड़ेगा, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे आप अनपढ़ हैं। लेकिन अब आप क्योंकि इस सिचुएशन में हैं तो आपको उससे आगे निकलना है, और उससे आगे निकलने के लिए पहला कदम आपके लिए क्या होगा, वो पहला कदम कुछ भी हो वो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप जिस योग्यता को रखते हैं, या योग्यता भी कई बार फेल हो जाती है आपको, जब आदमी बहुत बुरी परिस्थिति में होता है तो उस समय तो उसको जो मिलता है वो उसको स्वीकार करता है, बाद में देखता है ये सारी योग्यता और अयोग्यता की बातें तब होती है। मेरी ही अपनी एक रचना है, कपड़ों की आस, होठों में प्यास, फिर कैसे मैं पढ़ूं जीवन इतिहास, क्योंकि ये सब मुझे आता नहीं रास। जब आदमी को भूख होती है, प्यास होती है, जब उसके पास पेट भरने के लिए अनाज नहीं होता तो वो पहले खाना चाहता है, खाने का स्वाद उसको नज़र नहीं आता, उसको पराठे नज़र नहीं आते, उसको कचौड़ी नज़र नहीं आती, समोसे, खाना ही नसीब नहीं है तो कहाँ कचौड़ी और कहाँ पराठा। तो सामान्य बातें, पहले पेट की भूख मिटनी चाहिए। तो कभी कभी इंसान, बहुत सारी समझदारी उसकी एक तरफ रखी रह जाती है, सारी चतुराई उसकी एक तरफ रखी रह जाती है, पहली आवश्यकता उसकी रोटी कपड़ा मकान है, और वो किसी भी तरीके से नसीब हो वो उसे स्वीकार करना पड़ता है। मैंने यह देखा था जब पहाड़ की जो ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है, वहाँ पर जो समस्या आई थी, जहाँ पर पहाड़ों के से एकदम प्रवाह आ जाने के कारण से काफ़ी घर गिर गए थे, काफ़ी सारे नुकसान हुआ था। उस समय विपदाओं में फंसे हुए लोग जो केदारनाथ में पहुँचे थे, उन लोगों ने केदारनाथ में जो है वो
वहाँ पर लाश पे से कंबल उठा करके उड़ा। तो अजीब सिचुएशन तो अजीब स्थितियों को पैदा करती है। उस समय कोई चीज़ भी मायने नहीं रखती कि कहाँ से मिल रही है और कैसे मिल रही है। उस समय की सारी स्थितियाँ बदल जाती हैं। लेकिन सत्य यही है कि आपको हर स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा और उसी में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज का मेरा वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जीवन में जो भी स्थिति हो आप उसको स्वीकार करो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देना मैं ज़्यादा चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ। धन्यवाद।